और यूपी के कई जिलों में बाढ़ से हाल बेहाल। प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली में उफान पर गंगा यमुना खतरे के निशान के पार, जहां गाजीपुर, मिर्जापुर में सैलाब का डरावना मंजर देखने को मिला। बाढ़ को लेकर अलर्ट पर है शासन और प्रशासन। तो बाढ़ से हाल बेहाल है। तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हर ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है और अगर लोगों को अपने जरूरी काम के लिए निकलना है तो इसी पानी से गुजर कर जाना होगा। हालांकि बात करें तो अभी देखिए मॉनसून में जो तापमान है वो भी थोड़ा गिर जाता है और ऐसे में अगर आप पानी के बीच में हैं और ज़्यादातर अपना जो समय है पानी के बीच बिता रहे हैं तो सोचिए आपकी सेहत पर इसका क्या असर पड़ेगा। और जब भी कहीं पर पानी खड़ा होता है तो संक्रामक बीमारियां भी आ जाती है। बहरहाल लोग यहां से अपना ज़रूरी सामान लेकर राहत शिविरों की ओर जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग घरों के बाहर नाव के जरिए सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। तो खतरे की जद में कई गांव ड्रोन से निगरानी की जा रही है और घरों के अंदर पानी घुस चुका है। लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। बाढ़ से हाल बेहाल है। और चलिए अब 4 तस्वीरों में आपको बाढ़ का भयानक मंजर दिखाते हैं। ये 4 तस्वीरें हैं आपके सामने। नदियां उफान पर है, कई गांव खतरे की जद में है, प्रशासन अलर्ट पर है और ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जा रही है। स्क्रीन पर दिख रही तस्वीरों में पूरे मंजर को देखा जा सकता है। और इस बीच एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें एक बच्चे को बाढ़ से बचाने के लिए परिजन खासी मशक्कत करते देखे जा सकते हैं। वीडियो में ये देखा जा सकता है कि दोनों हाथ में बच्चे को उठाकर बाढ़ से बचाया जा रहा है। तो ये तस्वीर आपके सामने, तस्वीर बहुत कुछ कह रही है और सोचने को मजबूर कर रही है। आप देख सकते हैं कि एक छोटे से बच्चे को हाथों में उठाकर ले जाया जा रहा है, मासूम को बचाया जा रहा है। तो 4 तस्वीरें आपके सामने। प्रयागराज में बाढ़ से हाहाकार और एक मार्मिक तस्वीर इस दौरान निकलकर सामने आई जहां पर एक मासूम को बाढ़ के पानी से बचाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि जो बाढ़ का पानी है लगभग छाती तक आ पहुंचा है। तो ऐसे में बच्चे को सर के ऊपर उठा लिया गया है और उसे ले जाने की यहां से कोशिश की जा रही है। छोटा सा बच्चा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कोई भी बड़ी दुर्घटना यहाँ पर हो सकती है, कोई भी बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। तस्वीरें आपके सामने हैं। लोगों को रेस्क्यू कर यहाँ से निकाला जा रहा है और राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा है। तो बाढ़ से हालात बिगड़ने लगे हैं और लोगों की सड़कों पर नाव चल रही है। लोगों को उनके घरों से बाहर निकालकर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। और अभी देखिए कि लोगों के सामने कितनी मुसीबत है कि चाहे बात जो लोग काम करते हैं उनके रोजगार को लेकर करें, जो लोग बीमार हैं उनकी बीमारी को लेकर करें, जो बच्चे स्कूल पढ़ते हैं उनकी शिक्षा को लेकर करें, हर चीज़ इस समय प्रभावित हो रही है। तो प्रयागराज में बाढ़ से हाहाकार है। बाढ़ से हाल बेहाल हो गया। जिस ओर देखिए उस ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। घरों तक नदी का पानी पहुंच चुका है। तो यूपी में बाढ़ से हालात अब बिगड़ने लगे। प्रयागराज, काशी समेत 18 जिलों के 400 से ज्यादा गांव को बाढ़ की यहाँ पर गांव जो है वो बाढ़ की चपेट में है। सीएम योगी ने बाढ़ से राहत बचाव के लिए मंत्रियों की स्पेशल टीम 11 बनाई। बाढ़ के खतरे को देखते हुए टीम 11 के सभी मंत्री अपने अपने जिलों में पहुंच गए। बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण कर राहत बचाव की कमान संभाली हुई है। जिले में ही सभी का रात्रि विश्राम भी होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। योगी के निर्देश पर मंत्री बाढ़ प्रभावित जिलों का ग्राउंड जीरो पर निरीक्षण कर रहे हैं और बाढ़ प्रभावित सभी जिलों में राहत कार्य तेजी से चल रहे हैं। वहीं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी के जवान लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को प्रयागराज, स्वतंत्र देव सिंह और संजय गंगवार को जालौन, जयवीर सिंह को आगरा, सुरेश खन्ना को वाराणसी, संजय निषाद को कानपुर, धर्मवीर प्रजापति को इटावा और अजीत पाल को फतेहपुर और दयाशंकर दयालु को बलिया में बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाने की और रात में रुकने को कहा गया। और इसी खबर पर 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि हैं वाराणसी से, सोनू है गाजियाबाद से और अरुण सागर है हमारे साथ मेरठ से। बाढ़ को लेकर हाल बेहाल है रवि, और वाराणसी की तस्वीरें इस समय क्या कह रही है? बता दें जिस तरीके से कि लोगों की चिंता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार जो है कि गंगा उफान पर है और पानी जो है कि कम नहीं हो रहा है। लगातार बरसात
नाग नदी वरुणा का भी अगर बात की जाए तो इस समय पूरी तरीके से चरम सीमा पर है। तेजी से बढ़ाव जारी है। आपको दिखाना चाहेंगे इस समय वरुणा नदी के पास है, देख सकते हैं ये पूरा गांव जो है उस समय डूब चुका है, पानी में जलमग्न हो चुका है। अब घरों की स्थिति दिखाते हैं, देखिए फर्स्ट फ्लोर पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है और ये सेकंड फ्लोर पे लोग रह रहे हैं, अपने घरों को छोड़कर जाने के लिए प्रकार की चिंताएं सता रही हैं। एक तो पहली चिंता है उनको कि उनके घर रोज जो उनके तमाम सामाने हैं, जो उनके घरों की घर गृहस्थी के सामान है, वो कहाँ लेकर जाएंगे, कौन से शिविर है जिन पे ये तमाम सामानों को रखेंगे, क्योंकि शिविर में लोगों को रहने के लिए व्यवस्था की गई है और सामानों की रखने की व्यवस्था तो नहीं है। दूसरी चीज ये सता रही है कि कहीं चोर जो है कि चोरी करना ले जाए सामान, क्योंकि घर अगर वो छोड़ के जाते हैं तो चोरी का डर भी उन्हें सता रहा है। और तीसरी चिंता ये है कि कहीं न कहीं उनको अपने घर गृहस्थी के उजड़ने का चिंता है। तो इस तरीके से जो है कि चिंताएं लोगों के जो है कि दिख रहा है कि चिंता का कहीं न कहीं सबब बनता चला जा रहा है ये पानी, और लगातार पानी का जो है जो बढ़ाव बढ़ता चला जा रहा है। पूरा ये गांव जो है कि समय पानी में डूब चुका है। लोग नाव का सहारा ले रहे हैं, दूध हो, पानी हो, चाहे कोई भी सामान हो, स्कूल तक बच्चों को स्कूल ले जाने के नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। आपस में लोग झगड़ा करने के लिए तैयार हो जा रहे हैं, क्योंकि हजारों लोग जो है कि एक ही करीब 3 से 4 नाव लगे हैं, हजारों लोग जाने के लिए तैयार हैं और लोग जाने के लिए मजबूर हैं क्योंकि उनको कोई न कोई काम पड़ रहा है। तो एक दूसरे से भी आपस में झगड़ा भी हो जा रहा है कि हम पहले जाएंगे पहले, क्योंकि नाव पे बैठाने के लिए प्रशासन की तरफ से 10 से 12 लोगों को इजाजत दी गई है, जिसमें उसमें 20 से 25 लोग बैठ जा रहे हैं, तो ओवरलोड भी नाव हो जा रहा है। तो एक हादसा होने की भी संभावना है। तो पानी जिस तरीके से बढ़ रहा है, वाराणसी में गंगा उफान पे है और लगातार जो है कि 84 घाट डूब चुके हैं, घाट का पता नहीं है। और जिस तरीके से लगातार जो दाह संस्कार है वो जो छतों पे हो रहा है, हरिश्चंद्र घाट में गलियों पे हो रहा है, तो लगातार चिंता का सबब बना हुआ है पूरा बनारस। समय जो है कि अगर घाट के किनारे के बाहर वरुणा के निचले स्थानों पर पानी पूरी तरीके से जो है कि इस समय लगातार बढ़ रहा है और 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। कल जो था करीब 3 सेंटीमीटर, आज 2 सेंटीमीटर पानी कम हुआ है, लेकिन कहीं पे भी पानी का अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से रुका नहीं है। हाँ। पूरा गांव आपको दिखाते हैं, जिस तरीके से देखिए लोग भी यहाँ पर खड़े हैं, इस पानी को देख रहे हैं, जिस तरीके से ये चिंता का सबब इनके लिए, क्योंकि ये गांव वासी है और लगातार गांव के लोग जो चाहते हैं कि पानी घटे तो अपने घरों में जिस तरीके से जो सामान है उसको सुरक्षित करें। और सबसे बड़ा ये स्थिति बन रहा है कि जो पशु है उनको चारा जो है कि लाने में दिक्कत हो रही है, कि चारा को जो रोज खाते हैं चारा उनको लाने में दिक्कत होती है, क्योंकि तमाम जो नाव है ये व्यवस्थाएं नहीं दे पा रहे हैं। ये घर की स्थिति आपको दिखाते हैं, घर देखिए सामने दिख रहा है, ये फर्स्ट फ्लोर पूरी तरीके से डूब चुका है। सेकंड फ्लोर पे कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं इस समय और वो यहीं पर रहने के लिए मजबूर है, क्योंकि तमाम चीजें उनको यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पा रही है। नाव भी उनको समय से नहीं मिल पा रहा है, कि नाव की भी कमी है। तो ऐसे में इस समय वाराणसी का जो हाल है बेहद बेहाल है और चिंता का विषय बना हुआ है। आपको इस साइड भी दिखाना चाहेंगे, यहाँ तमाम जो है कि गांव देखिए पूरी तरीके से साइड भी है। इस समय फ्लाईओवर पे हम खड़े हैं, ये वाराणसी का पिसौरा पुल है जो है कि यहाँ से दिखाना चाहेंगे तमाम जो है कि एरिया जो है, ये पूरे गांव जो है वो एक तरीके से तालाब बन चुके हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें जो आप दिखा रहे हैं साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। और वो जो घर की तस्वीर आपने दिखाई जिसमें हमने देखा कि पहला जो फ्लोर है पूरी तरह से यहाँ पर डूब चुका है, वाकई काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा होगा। सोनू के पास हम चलते हैं। सोनू, बात अगर शहरों की करें तो यहाँ पर किस तरीके की स्थिति है, क्योंकि अभी इस समय कुदरत की मार की अगर बात करें तो क्या गांव क्या शहर, हर तरफ त्राहिमाम ही त्राहिमाम नजर आ रहा है। देखिए, जिस तरीके से लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश हो रही है और गंगा उफान पर है, ऐसे में तमाम तरह की तैयारियां शासन प्रशासन ने कर ली है, क्योंकि गाजियाबाद में मुरादनगर जो नहर है वो गंग नहर कही जाती है, वहां पर भी व्यवस्था पूरी कर ली गई है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आईएमडी ने भी अलर्ट जारी किया गया था और पिछले दिनों में आपने देखा था झमाझम बारिश हुई थी और बारिश होने के बाद काफी हद तक लोगों को काफी परेशानी हुई थी, जो शासन प्रशासन की व्यवस्था वो फेल हो गई थी। तो ऐसे में तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो प्रशासन ने कर ली है कि जिस तरीके से किसी तरीके की कोई अनहोनी होती है तो उससे सही तरीके से निपटा जाए, क्योंकि बारिश लगातार चल रही है, क्योंकि आईएमडी ने अलर्ट जारी किया गया है, अगले कई दिन तक बारिश होगी। ऐसे में आज सुबह से ही गाजियाबाद में लगातार बारिश पड़ रही है। एक बार मैं आपको तस्वीर में दिखाना चाहूंगा, तस्वीरों झमाझम बारिश हो रही है, ऐसे में लोगों को बारिश से थोड़ी परेशानी जरूर हो रही है, वहीं लोगों को गर्मी से राहत मिलती दिखाई दे रही है। आपको बता दें लगातार
जो जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था कि आने वाले कई दिनों तक बारिश होगी, ऐसे ही हुआ। बिल्कुल, और तस्वीरें हम देख सकते हैं आपके पीछे किस तरीके से जो लोग हैं अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, और ये तस्वीरें वाकई हैरान कर देने वाली है। और चित्रकूट से दीपेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन सबसे पहले मेरठ अब लिए चलते हैं। दीपेश, आपके पास मैं लौटूंगी। अरुण सागर, इस समय जो मेरठ की अगर हम बात करें तो यहाँ से कैसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? मौसम की मार के सामने इंसान और तकनीक कितने बौने साबित हो रहे हैं? बाहरी की इच्छा चलती है में भी जो है, आप ये मानिए कि बैराज से निकलने के बाद बिजनौर में मौजूद इलाके का मैं जिक्र कर रहा हूँ, वहां से निकलने के बाद जो गंगा का स्वागत है वो मेरठ के द्वारा किया जाता है और वो वहां से हापुड़ होते हुए यहाँ से निकल जाती है। लगातार मानसून जो है वो आया हुआ है, लगातार बारिश जो है वो जोरों पर है। आज सवेरे की भी अगर बात करें तो लगभग सवेरे 5 साढ़े 5 बजे से बारिश लगातार पड़ी हुई है। पानी बढ़ने के कारण जो जल स्तर है नदियों में वो भी बढ़ गया, और जो नहर के किनारे बसे हुए इलाके हैं, जो आवासीय इलाके हैं, उनके लिए एक बड़ा संकट जो है वो मेरठ और मेरठ के आसपास के जगह जो है वो बहुत गहरा गया है। पानी लगातार बढ़ रहा है। उन्हें कृषि जो उनकी जमीन थी गांव के नजदीक वाली वो भी जलमग्न हो चुकी है, और धीरे धीरे लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया। हालांकि ये पहले से व्यवस्था रहती है। जल शक्ति मंत्री मेरठ के ही रहने वाले हैं दिनेश खटीक, उन्होंने भी इन चीजों का पिछले 7 दिन से लगातार जायजा ले रहे हैं जी, कि किस तरीके से और लखनऊ से निखिल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले दीपेश के पास हम चलते हैं। दीपेश, इस समय चित्रकूट से क्या तस्वीरें? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि जैसा कि जो है कल लगातार हो रही 3 दिन से लगातार हो रही बारिश के चलते चित्रकूट के यमुना नदी में जो है उफान देखा जा सकता है, जिससे लगभग आधा सैकड़ा गांव हुए हैं, जिसमें प्रशासन लगातार जो है स्कूलों में कैंप और वो बनाते हुए जो है लोगों को वहां पे सुरक्षित स्थानों पे रख रहा है। भोजन, दवाइयां और जो भी जरूरत के सामान है वो किए जा रहे हैं। इन्हीं गांव के संपर्क मार्ग टूट जाने से शहर से मुख्यालय से उनका जो है लगभग संपर्क टूट चुका है। उसके बाद आपको बता दें कि जो है इसमें कुछ गांव में जो है बिजली संपर्क जो पूर्ण रूप से बाधित है। वहीं पास के गांव लगभग 50 गांव को कनेक्ट करने वाला भदेहदू पुल है जो है, उसका भी अप्रोच मार्ग कल बारिश के चलते ढह गया है, जिससे लोगों का आवागमन लगभग 50 गांवों का जो है वहां से एकदम प्रभावित हो चुका है। फिलहाल जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ जो है उन तमाम राहत बचाव के कार्यों में बात करें अगर जो है जिला मुख्यालय के आसपास की रिहायशी इलाकों की, तो अभी इधर राहत वाली बात यह है कि बारिश कम होने के चलते अभी इधर जो है मंदाकिनी नदी में बाढ़ जैसे हालात तो बने थे, लेकिन धीरे धीरे करके अभी जो है वो एकदम जो है अभी कम होता नजर आ रहा है, जिससे अभी मंदाकिनी व आसपास के रिहायशी इलाकों में किसी प्रकार की जनहानि व धनहानि की अभी कोई खबर भी नहीं है। और अभी जो है चूंकि पहाड़ी क्षेत्रों से जो है पानी का बहाव कम होने के चलते मंदाकिनी अभी उफान पे नहीं आई है, जिससे अभी सुबह से जो है राहत वाली बात यह है कि मंदाकिनी में भी जो है लोगों के द्वारा बिल्कुल, और लखनऊ ले चलते हैं दर्शकों को तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। निखिल हमारे साथ बने हुए। निखिल, देखिए लगातार मौसम खराब अभी भी बना हुआ है, बाढ़ जैसे हालात या फिर कई जगहों पर बाढ़ का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। ऐसे में अभी और कितने एहतियात हमें बरतने की जरूरत है और कब तक इसी प्रकार की जो स्थिति है या तस्वीर है वो रह सकती है? देखिए 3 से 4 प्रमुख नदियां हैं उत्तर प्रदेश में, जिनके आसपास के इलाके में इस तरह के प्रभाव हैं। अगर आप देखें तो जो सरयू नदी है उसका इम्पैक्ट है, गोंडा, बहराइच और बाराबंकी, ये ऐसे इलाके पड़ते हैं जो इससे पूरी तरीके से प्रभावित होते हैं। इसके लिए सरचरी बांध बनाया गया है। ये माना जा रहा है कि आज से कल तक आने वाले 1-2 दिनों में इन इलाकों में बाढ़ का इम्पैक्ट दिखाई पड़ने लगेगा। नदी जो है वो अपने खतरे के निशान तक पहुंच गई थी, कल तक की जो रिपोर्ट थी। आज ये माना जा रहा है कि वो और बढ़ जाएगी, क्योंकि नेपाल से पानी जो छोड़ा जाता है उसका इम्पैक्ट इन नदियों में होता है। दूसरी तरफ आप चले जाएं तो बुंदेलखंड में खास करके गंगा, यमुना और जो और नदियाँ, अन्य नदियाँ, उनका इम्पैक्ट जो है रहता है और उनसे जो पानी आ रहा है उसका असर देखने को मिल रहा है। तो गंगा को आप अगर देखें तो कानपुर से इसका असर दिखाई शुरू होना शुरू हो जाता है और बनारस तक आपको हर तरफ, गाजीपुर तक आपको हर तरफ जो है दिखाई पड़ेगा कि दोनों किनारों पर बाढ़ है। यमुना की अगर हम बात करें तो यमुना में भी चूंकि पानी बहुत ज़्यादा है
और कई जगह तो ऐसा है यमुना अपने जो खतरे के निशान से 5 मीटर ऊपर तक पहुंच गई थी। ये बेल्ट आपको मिल जाएगी हमीरपुर और जालौन और उसके बाद आसपास के जो जनपद है उनमें, तो 5 मीटर पहुंच गई थी, अब वो थोड़ी कम हो गई है। दूसरी अगर हम बात करें तो बुंदेलखंड में और नदियां हैं जो मध्य प्रदेश की तरफ से जो पानी छोड़ा जाता है जिनका असर उसमें पड़ता है। तो ये जब तक बांधों से पानी छोड़ने का इम्पैक्ट है, चाहे वो नेपाल की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश बुंदेलखंड बॉर्डर की बात हो, जब तक ये असर बांधों से पानी छोड़ा जाता रहेगा, इन नदियों में समय समय पर इस तरह का उफान देखने को मिलेगा। हाँ, जरूर अगर मौसम बिल्कुल शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।